बता रहे हैं उसके मुताबिक कि लगातार कवायद जारी है और अगले कुछ घंटों में मांझी और कुशवाहा दोनों से बात फाइनल हो जाएगी। अभी मैं जीतन राम मांझी के दिल्ली स्थित आवास पर ही मौजूद हूं। जीतन राम मांझी खुद यहां से निकल गए हैं दिल्ली एयरपोर्ट के लिए, थोड़ी देर में पटना के लिए रवाना होंगे। लेकिन मांझी के बेटे संतोष कुमार सुमन, जो कि हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और बिहार सरकार में मंत्री भी हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं। उनसे मिलने पहुंचे हैं नित्यानंद राय, सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा। इन तीन बीजेपी नेताओं की बैठक जारी है संतोष सुमन के साथ अभी। और उस एयरपोर्ट के लिए, लेकिन जो उनका एयरपोर्ट निकलने के वक्त का ट्वीट है, उस ट्वीट को कैसे देखा जाए? उन्होंने कहा कि अंतिम सांस तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हूं। यानी क्या इसका आशय इस रूप में देखा जाए कि सीटों की संख्या अब जो फाइनल तौर पर आएगी उस पर उनकी सहमति होगी, क्योंकि ये निर्णय संतोष सुमन की तरफ से आखिर में किया जाएगा? देखिए, संतोष कुमार सुमन को जीतन राम मांझी ने अधिकृत किया है। हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं संतोष कुमार सुमन। हमारे सूत्र यही बता रहे हैं कि संतोष सुमन को अधिकृत करने के बाद जीतन राम मांझी यहाँ से निकले हैं दिल्ली एयरपोर्ट के लिए। और निश्चित रूप से आप देख सकते हैं यहाँ पर हलचल है और यहाँ पर विजय सिन्हा दिख रहे हैं, सम्राट चौधरी, नित्यानंद राय, तीनों यहाँ पर निकल रहे हैं। और संतोष कुमार सुमन से मुलाकात के बाद यहाँ पर तीनों निकल गए हैं। यहाँ पर लगभग आधे घंटे तक मुलाकात चली है संतोष कुमार सुमन के आवास पर। और तीनों नेता, बिहार के दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा और साथ में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, तीनों बिहार के बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता हैं, तीनों नेता यहाँ पर पहुंचे। संतोष सुमन के साथ आधे घंटे तक यहाँ पर बातचीत हुई। उसके बाद जीतन राम मांझी के आवास से निकल गए हैं। हालांकि जीतन राम मांझी ने जो संकेत दिया है, जो उन्होंने पोस्ट किया है, उससे बिल्कुल लग रहा है कि सब कुछ अब नॉर्मल हो जाएगा। भले ही उनकी संतुष्टि नहीं होगी, लेकिन नाराजगी नहीं दिख रही है उनके पोस्ट के जरिए। बिल्कुल देखिए, वो पोस्ट भी हम अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं, जिसमें उन्होंने लिखा है कि अंतिम सांस तक प्रधानमंत्री मोदी के साथ रहेंगे। इससे पहले भी वो ये बात कह चुके थे कि वो भले चुनाव ना लड़े, लेकिन गठबंधन धर्म निभाएंगे और एनडीए के साथ रहेंगे। देखिए, लिखा है कि अभी मैं पटना निकल रहा हूं। और इसके साथ ही वो लिखते हैं कि वैसे एक बात बता दूं, मैंने पहले भी कहा था और आज फिर से कह दूं, मैं जीतन राम मांझी अपने अंतिम सांस तक माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ रहूंगा। बिहार में बहार होगी, नीतीश संग मोदी जी की सरकार होगी। और अमितेश, ये जो पोस्ट है एक्स पर उनका, कहीं ना कहीं इससे ये संकेत मिल रहा है, जिस तरीके से सकारात्मक रूप से ये पोस्ट सामने उन्होंने रखी है जनता के सामने, इससे लग रहा है कि बातचीत तो हो चुकी है और इसी वजह से वो पटना भी निकल चुके हैं कि अब बात बन चुकी है, अब जो भी होगा औपचारिक रूप से ऐलान कर दिया जाएगा। देखिए, एनडीए में पूरी कवायद चल रही है और इस बात की कोशिश है कि तमाम जो शीर्ष नेता हैं, हर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष देखा जाए तो दिल्ली में है। जेडीयू के राष्ट्रीय जो कार्यकारी अध्यक्ष है संजय झा, वो दिल्ली में है। हम सेकुलर के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सुमन दिल्ली में है, उपेंद्र कुशवाहा दिल्ली में है, चिराग पासवान दिल्ली में है और बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व पहले से दिल्ली में है। तो निश्चित रूप से कवायद चल रही है कि बात बन जाएगी तो एक साथ एक संदेश देने के लिए सीटों का ऐलान कर दिया जाता, कम से कम इतना कि कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव मैदान में उतरेगी। इसकी कवायद सुबह से चल रही है। लेकिन जब बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक खत्म हुई है, उसके बाद तीनों वरिष्ठ नेता बिहार के यहाँ पर पहुंचे, दोनों डिप्टी सीएम और साथ में गृह राज्य मंत्री, उनकी मुलाकात हुई है। और माना जा रहा है इस मुलाकात के बाद बात बन सकती है या थोड़ा बहुत अगर कुछ बात होगी, पेंच होगा तो उसको सुलझा लिया जाएगा। इतना मैं जरूर कहूंगा कि जीतन राम मांझी संतुष्ट नहीं है तो नाराज भी नहीं है। उन्होंने अपने पोस्ट के जरिए इसको दिखा दिया है। हालांकि उन्होंने अधिकृत कर दिया है अपने बेटे और हम सेकुलर के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष कुमार सुमन को कि वही अब बात करें बीजेपी नेताओं से और उसके बाद उस पर मांझी की भी सहमति होगी। हमारे साथ बने रहिएगा। एक और बड़ी खबर आ रही है, सीधे न्यूज रूम चलेंगे। विभाग, क्या बड़ी खबर है? बिल्कुल जय, और बड़ी खबर इस वक्त ये आती हुई कि जो हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं संतोष सुमन, उनके आवास पर बिहार के दोनों डिप्टी सीएम मौजूद थे, जहां पर तकरीबन 1.5 घंटे तक मंत्रणा चली है लेकर सीटों की संख्या क्या होगी। क्योंकि ये सोचकर, ये समझकर चला जा रहा है कि जब केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी, उससे पहले ये सारी तस्वीर साफ हो जानी चाहिए और उसके बाद औपचारिक ऐलान किया जाएगा। सवाल ये ही, और अमितेश जरा ये बताइए कि जब ये 1.5 घंटे की मंत्रणा चली है तो क्या अब ये शॉर्ट आउट कर लिया गया, ये तय कर लिया गया कि ये एग्जैक्ट फिगर है सीटों की, इसी पर हम लड़ने जा रहा है? देखिए, जहां तक सीटों का सवाल है, सीटों पर निश्चित रूप से एग्जैक्ट फिगर
देखिए सीटों पर एग्जैक्ट फिगर जो है उसी को लेकर ये मंथन चल रहा है, क्योंकि बीजेपी जो अंतिम जो सीट दे रही थी 60 सीटें दे रही थी, लेकिन जीतन राम मांझी चाहते थे, संतोष सुमन चाहते थे ज़्यादा सीटें मिले, लेकिन एग्जैक्ट फिगर क्या होता है, 7 होता है, 8 तक फिगर जाता है, या साथ में कुछ और डील होती है एमएलसी वगैरह की, इस तरह की बात भी है। और साथ में उपेंद्र कुशवाहा से भी बात अलग चल रही है। तो क्या बीच में फिगर निकल कर सामने आता है, जब एग्जैक्ट फिगर आ जाएगा तब एनडीए की तरफ से औपचारिक तौर पर ऐलान कर दिया जाएगा। फिलहाल हमारे सूत्र बता रहे हैं 2-3 दिन पहले की बात अगर आप याद करें, और आप ही ने ये जानकारी दी थी कि नित्यानंद राय के साथ चिराग पासवान की जब बैठक हुई और उसके बाद जब वो बाहर दोनों नेता निकले तो बड़े हंसते मुस्कुराते हुए निकले और चिराग ने भी कहा कि सब कुछ ठीक है। अब देखिए जीतन राम मांझी का भी पोस्ट आ गया कि पटना निकल रहा हूं, अंतिम सांस तक पीएम मोदी के साथ रहूंगा। तो ये जो बड़े नेता हैं बीजेपी के, वो जब बैठ रहे घटक दलों के साथ तो समस्या का समाधान लेकर ही निकल रहे हैं। तो माना जाए कि सिर्फ अब उपेंद्र कुशवाहा ही हैं जिनके साथ बैठना है और समाधान निकाल लेना है और कल तस्वीर साफ कर देनी है। देखिए दोनों से अभी बात चल रही है। अब इस बार अभी जो बातचीत हुई है इसके बाद हमारे सूत्र बता रहे हैं कि तीनों नेता विनोद तावड़े जो कि बीजेपी के प्रभारी हैं, विनोद तावड़े के आवास पहुंचे हैं। दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा और साथ में नित्यानंद राय तीनों पहुंचे हैं। बिहार बीजेपी के प्रभारी विनोद तावड़े के आवास यहां से दिल्ली में गए हैं और वहां से फीडबैक देंगे संतोष सुमन से क्या उनकी बात हुई, और अगर इसके बाद भी क्या फाइनल तस्वीर सामने आती है उसके बाद ही क्लियर हो पाएगा। बिल्कुल उस फाइनल तस्वीर